क्या कभी आपने कल्पना की है कि भविष्य का भारत कैसा होगा? जरा कल्पना कीजिए, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर्स, इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी, मेट्रोज, स्मार्ट सिटीज और इस तरह से न जाने क्या क्या। लेकिन अब जरा यह भी कल्पना कीजिए कि इन मेट्रोज में सफर करने वाले, इन स्मार्ट सिटीज में रहने वाले हम लोग यानी भारतवासी कैसे होंगे? क्या उसी तरह से जैसे आज हैं, यानी कि जहां मन किया, जिस सड़क पर मन किया हमने कूड़ा फेंक दिया, जिस मेट्रो में सफर करेंगे वहीं पर थूक दिया? क्या इसी तरह से भारत बदलेगा? जी नहीं, भारत को बदलना है तो हमको भी बदलना पड़ेगा। स्मार्ट सिटीज तो बनेंगी, लेकिन साथ साथ जरूरी यह भी है कि स्मार्ट सिटीजन्स भी बने, यानी कि लोगों को इन सब चीजों के रख रखाव की, इन सब चीजों को साफ रखने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, तभी भारत बदलेगा, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो हिंदुस्तान बदल सकता है। लेकिन बदलाव की ये बयार बहने लगी है। जी हां, देश भर में जो स्वच्छता की मुहिम शुरू हुई है, धीरे धीरे ही सही उस मुहिम के साथ लोग जुड़ने लगे हैं और लोगों की आदतें बदलने लगी हैं। सबसे पहले हम आपको आज लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। मेरठ दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक नगर है और एक ऐतिहासिक नगर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस शहर के इतिहास पर नज़र डालें, बीते कुछ सालों के इतिहास पर नज़र डालें, तो साफ़ सफाई के मामले में मेरठ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब आप मेरठ शहर से गुजरेंगे तो आपको अक्सर गंदगी का अपने आसपास चारों तरफ एहसास होगा। लेकिन मेरठ बदल रहा है। जी हाँ, मेरठ बदल रहा है। मेरठ के लोगों की आदतें बदल रही हैं। एक मुहिम शुरू हुई है मेरठ शहर में, जिसके तहत 9 साल से लेकर 90 साल तक के लोग एक साथ एक जगह जुटते हैं। शहर को न सिर्फ साफ करते हैं, बल्कि शहर के जो ब्लैक एंड वाइट जिंदगी है उसमें नए रंग भरने की कोशिश करते हैं। ये है फावड़ा ब्रिगेड और इसके साथ ही बुझी बुझी सी दिखती इन दीवारों पर अपने हुनर से जान डालती ये है आर्ट एंड पेंटिंग ब्रिगेड। ये जंग चल रही है गंदगी और अस्वच्छता के खिलाफ। दीवारों को रंगते, निखारते और अपने शहर मेरठ को संवारने में जुटे इन लोगों में से कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई सीए है तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। और हाँ, इस प्रयास में उम्र कोई बाधा नहीं। 7 साल से लेकर 90 साल तक के लोग स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। अपनी कंट्री को साफ रखें, डिजीज फ्री रहें और वैसे एक स्लोगन भी है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हर व्यक्ति एक यूनिट है, एक इकाई है। तो हम मैं अपने से शुरू कर लूँ, मैं शुरू कर लूँ, मैं शुरू कर लूँ, मैं शुरू कर लूँ, ऐसे करते करते एक पूरी चेन बन जाए। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने हिस्से का काम कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम बाकी बचेगा। हम यूथ हैं, अगर हमें यूथ के टाइम पे ही आदत डाली जाएगी कि साफ रखना है, तो तभी लोगों में आएगा कि उन्हें सजग रहना पड़ेगा कि हाँ, सफाई रखनी है। मेरठ में इस पहल की कमान थामी है विश्वजीत बैम्बी ने। डॉक्टर बैम्बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शहर के कई पेशेवर लोगों को जुटाकर बीड़ा उठाया मेरठ शहर को स्वच्छ रखने का। डॉक्टर विश्वजीत की टीम, जो शहर में पहल एक प्रयास के नाम से जानी जाती है, पहुंच जाती है पहले से चुने हुए एक नियत स्थान पर और फिर वहां शुरू होती है एक जंग। हम सोचते हैं कि इस कूड़े को फेंकना मेरा अधिकार है और इसको उठाना किसी दूसरे वर्ग का कर्तव्य है। इस एटीट्यूड को बदलना है। इसके साथ ही हमने पहल की शुरुआत की थी। हमने लोगों पैर को लिया कि हम वो काम भी कर सकते हैं जो समाज के सबसे निचले वर्ग का है। शुरू में जब हमने एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाया तो डॉक्टर्स थे, पर अब तो सब लोग हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। वो मेरठ के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको टाइम मिलता है, वो 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए टाइम निकाल के श्रमदान करने के लिए संडे को आ जाते हैं। डॉक्टर विश्वजीत की टीम में अगर नन्हे मुन्ने श्रमदान करते हैं तो दूसरी ओर जीवन संध्या में चल रहे बुजुर्ग भी पीछे नहीं हैं। जब से ये देश आज़ाद हुआ, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी ने स्वच्छता के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छता को एक अभियान के रूप में शुरू किया है देश में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को भी, हमें भी इस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान का जब प्रधानमंत्री ने आगाज किया, तब हर आम और खास में चेतना आई
और ये चेतना थी अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने की। पहल एक प्रयास में जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मैंने साफ रखना है। अगर हर आदमी अपने घर की सफाई का, नज़दीक की सफाई का भी ध्यान रखे, हर आदमी सफाई रखे अपने घर, तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। इस संस्था के मेरठ शहर को साफ रखने के प्रयास में महापौर मेरठ और छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपना पूरा सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया है, उस पर हमने एक 3 साल की योजना बनाई है। उसमें पिछले 6 महीने से काफ़ी काम हुआ है और उस योजना के तहत इसको पूरी तरह 100% नीट एंड क्लीन बनाना है हमें। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें इनका बहुत ज़बरदस्त इस मेरठ महानगर के लिए सहयोग है। इनको कोई सपोर्ट, किसी तरह की कोई सपोर्ट ऐसी नहीं है। ये सब अपने हमारे डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी साहब के नेतृत्व में मेरठ महानगर के सभी सम्मानित डॉक्टर्स और भी यहाँ के सम्मानित नागरिक इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने अंदर, इनके अंदर ये एक स्वच्छता की भावना जागृत हुई है। आज गंदगी के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है और यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो वो दिन दूर नहीं जब महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का सपनों का स्वच्छ भारत जल्द ही वास्तविकता में बदल जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे मेरठ में जब स्वच्छता की मुहिम शुरू हुई तो कैसे बच्चे और बूढ़े सभी इस मुहिम के साथ जुट गए। क्या नौकरी पेशा इंसान, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ चले हैं अपने शहर को बदलने के लिए। जब बदलाव की बात चलती है तो ये लोग कहते हैं कि अच्छी आदतें डालना और बुरी आदतों को छोड़ना दरअसल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बुरी आदतें छूटे नहीं छूटती और अच्छी आदतों की आदत डालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक मुहिम शुरू होती है और जब सब लोग मिलकर एक मुहिम के हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो लोगों की आदतें भी बदलती हैं। ऐसा ही हुआ मेरठ में भी। जब ये मुहिम शुरू हुई तो कैसे लोगों की धीरे धीरे आदतें अब बदलने लगी हैं। ये तो तय है कि जब आम और खास अपनी रोज रोज की आदतों में बदलाव नहीं करते तो स्वच्छता का अभियान सफल नहीं हो सकता। स्वच्छ भारत अभियान के आगाज के बाद लोगों की रोजमर्रा की आदतों में कितना बदलाव आया, हमने जाना आम शहरवासियों से। पहले हम लोग गाड़ी में चलते थे तो कहीं भी कुछ भी कूड़ा फेंक देते थे। आजकल हम कुछ खा भी रहे हैं गाड़ी में बैठ के तो कूड़ा रखते हैं हैंड में कि कहीं डस्टबिन आएगा उसमें डालेंगे, या एक पॉलीथीन बैग ले लेते हैं, उसी में सारा कूड़ा इकट्ठा करके जब कहीं रुकते हैं डस्टबिन होता है जब फेंकते हैं। पहले सड़क पर ऐसे ही फेंक देते थे। ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी आप खड़े हो सफाई रखनी चाहिए और गंदगी कूड़ेदान में डालनी चाहिए। आज प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि अगर वो अपने अपने जो गंदगी फैलाता है प्रत्येक व्यक्ति अगर वो जिम्मेदारी ले ले तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी शुरुआत है और आई थिंक इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। मैं ही अगर कुछ चीज़ फेंकना चाहूँ तो ये मुझे मेरा बेटा है, ये फेंकने नहीं देता कि पापा यहाँ नहीं फेंकना, डस्टबिन में डालेंगे। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि साफ सफाई करो और कूड़ा तक दान में कूड़ा ही डालना चाहिए और अपना घर में भी सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता अभियान ने बच्चों के मन पर गहरी छाप छोड़ी है। I really appreciate the movement started by our PM and it will definitely work towards a positive effect for our country. I do follow this Swachh Bharat Abhiyan started by our Prime Minister. He has taken a very good step. I am following that. जिस स्पीड से जैसे जागरूक करा गया है लोगों को, उस स्पीड से काम हो नहीं रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आदमी के अपने मन से होती है। जब हम अपने मन से जब अपने घर को साफ करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आसपास जहां हम रहते हैं उसे भी साफ करने की जिम्मेदारी, साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है, सबकी बनती है। बदलाव आया है और बदलाव आएगा, जरूरत जन सहयोग की है। शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब दरकार है इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने की, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर ऐसे बहुत सारे लोगों से टकराते हैं जो हमारे लिए दरअसल एक प्रेरणा देने का काम करते हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं।
देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुछ किया था, उसके चलते आज भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने हुए हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही महात्मा गांधी ने स्वच्छता के लिए, स्वच्छता की बात जो उठाई थी और स्वच्छता की मुहिम जो चलाई थी, वो भी आज स्वच्छता के इस मुहिम के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। और मेरठ में एक स्वतंत्रता सेनानी हैं 90 साल के, जिन्होंने पहले बीड़ा उठाया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और आज उन्होंने बीड़ा उठाया है मेरठ को गंदगी से आज़ादी दिलाने का। देश आज़ाद हुआ, राजनीतिक व आर्थिक आज़ादी भी मिली, पर गंदगी और अस्वच्छता से आज़ादी मिलना अभी बाकी रह गई है। आज जंग का मैदान बदल गया है। आज लड़ाई झाड़ू और फावड़े से लड़ी जा रही है। ये हैं कृष्ण कुमार खन्ना, जो इस उम्र में भी अस्वच्छता के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन की रणभेरी थामे खड़े हैं। गांधी जी का ये सिपाही छड़ी के सहारे चलता है। यदा कदा हाथ कांपने भी लगते हैं, पर जो जज्बा गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर देश को आजाद कराने का था, वही जोशो खरोश आज भी कायम है। लेकिन ये लड़ाई है गंदगी के खिलाफ। मेरे साथ हैं 90 वर्ष के युवा स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार खन्ना जी। खन्ना जी ने एक जंग लड़ी गुलामी के खिलाफ, और ये एक जंग आज लड़ रहे हैं अस्वच्छता के खिलाफ। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस उम्र में वो कौन सा जज्बा है जो उन्हें साफ सफाई के प्रति इतना प्रेरित किए हुआ है। हम गांधी जी के संपर्क में रहे और उनकी प्रेरणा से फ्री इंडिया, क्विट इंडिया की मूवमेंट में भी गए, और गांधी अभी तक हमारे अंदर जिंदा है। गांधी मरा नहीं, जो लोग क्या गांधी मर गया, जो गांधी मरा नहीं, वो लोगों के अंदर कईयों का जिंदा है। हमें वही जज्बा प्रेरणा दे रहा है। शरीर साथ कम देता है, पर कहते हैं कि जब तक आखिरी सांस है तब तक गंदगी के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। चाहे गंदी दीवारों को नई शक्ल देने की कोशिश हो या फिर युवाओं का उत्साह बढ़ाना, के खन्ना आज भी पीछे नहीं है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का आगाज किया, कहते हैं कि हर जगह पूरा देश स्वच्छ हो, उसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने ये काम बड़ा अच्छा शुरू किया है। जवाहरलाल जिसने लोगों के हृदय पे राज किया, गुलजारी लाल नंदा कई बार बना मिनिस्टर, और भी कई मिनिस्टर बने, किसी ने काम नहीं किया। सफाई का काम इसने पहले शुरू किया है, इसलिए ये काम बहुत अच्छा है। के खन्ना जैसी शख्सियत प्रेरणा है हर उस शख्स के लिए जो चाहता है कि उसका देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। और गांधी के सिपाही का संदेश यही है कि यदि दृढ़ इच्छा, शक्ति और कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो आदमी ना तो उम्र का मोहताज है और ना ही संसाधनों का। न्यूज़। जब तक देश के हर गांव में, हर घर में शौचालय नहीं होंगे, तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने भारत को पूरी तरह से स्वच्छ यानी कि क्लीन इंडिया बना लिया है। और इसीलिए जब स्वच्छता मुहिम शुरू हुई तो सरकार ने देश के हर घर और हर गांव तक शौचालय बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू करी है। सरकार का दावा है कि बीते एक साल में देश में 90 लाख टॉयलेट्स यानी कि शौचालय बने, लेकिन अभी भी इस दिशा में हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। हम आपको अभी लिए चलते हैं राजस्थान के भरतपुर के एक छोटे से गांव में। इस गांव में भी मेरठ की तरह ही लोगों ने अपनी आदतें बदलनी शुरू करी हैं स्वच्छता को लेकर। लोग रोज़ सुबह उठते हैं तो सफाई के साथ अपने काम की शुरुआत करते हैं, और सफाई सिर्फ साफ सफाई तक आकर नहीं रुकी, बल्कि पूरे गांव में शौचालयों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ। करीब करीब इस गांव में 105 परिवार रहते थे, और इससे पहले गांव में सिर्फ 3, जी हाँ 3 शौचालय होते थे, और वो 3 शौचालय भी मेहमानों के लिए थे। लेकिन अब लगभग गांव के हर घर में अपना एक शौचालय है। चौंकिए मत, हाथ में झाड़ू है। गांव के सड़क की सफाई हो रही है। गांव के बच्चे, जवान और महिलाएं सभी योगदान देने में जुटे हैं। पगडंडी से लेकर सड़क, नाले की सफाई हो रही है। कूड़े को उठाकर महिलाएं कूड़ेदान तक पहुंचा रही हैं। हर गली में झाड़ू है। हैबिट फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा, और जब हैबिट जैसी फॉर्म हो जाती है, वैसा ही आदमी का कैरेक्टर हो जाता है, वैसा ही चरित्र का निर्माण होता है उसका। तो हैबिट फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा, तो कोई बहुत कठिन नहीं है। उसका कारण है कि हिंदुस्तानी जो आदमी है पर्सनल हाइजीन में पूरे संसार में नंबर 1 है।
लेकिन जहाँ तक जो कम्युनिटी हाइजीन है उसमें हम शायद सबसे पिछड़ी हैं। तो जब हम अपनी इंडिविजुअल हाइजीन में नंबर 1 है तो उस चाहना को हम कम्युनिटी हाइजीन में बदल सकते हैं एक अपनी हैबिट मेकिंग के जरिए। आप भौचक्के इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी सड़कों के लिए झाड़ू नहीं उठाया, लेकिन जरेला गांव में ये आदतों में शुमार हो चुका है। रोज इसी तरह की सफाई होती है। भरतपुर जिले का ये गांव आज भी ग्रामीण हकीकत में जीता है। पुराने ख्याल और परंपराएं जिंदा हैं। 105 परिवार की इस आबादी वाले गांव में 3 शौचालय बने थे। ये मेहमानों के लिए खुलते थे। ल्यूपिन संस्था ने हैबिट फॉर ह्यूमैनिटी संस्था की मदद से इस साल गांव में 102 शौचालयों का निर्माण किया है। वृद्ध महिला की हालत देखिए, विकलांग की महिला की हालत देखिए, और फिर भी ये एक नेचुरल अर्ज हैं जिनको आपको बहुत देर तक आप वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ का, तो इसलिए टॉयलेट की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा है कि अगर डिफिकेशन अगर आप बाहर करते हो तो जो मक्खी आपके टॉयलेट के ऊपर है वो आपके खाने में भी आएगी, तो गंदगी आपके जाएगी और बीमारी आपकी करेगी। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आपकी डिसीज होती हैं इन चीज़ों की। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जगदीश दिव्यांग है। पूछिए इनसे शौचालय नहीं होने का दर्द, खासकर जब महीना बरसात का हो, जंगल जाना हो, पगडंडियां सही ना हो। आज शौचालय बना है तो आत्मविश्वास बढ़ा है। जब पहले टॉयलेट नहीं थी उस टाइम ऐसी दिक्कत थी हमारे लिए, जो दिन में विकलांग आदमी है वो बेचारा रात को नाइट में भी कहीं जाता है तो रात में कुत्ते भी लग जाते हैं, हर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो अदर क्या है, ये अपनी लुपिन संस्था की तरफ से जो हमारी लैट्रिन बनी हुई है, ये इतनी सुविधा हुई है कि नाइट के 12 बजे भी किसी लैट्रिन जाता है या दस्त हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपनी स्वयं अपनी लैट्रिन में लुपिन संस्था बारी जो बनवाई है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। महिलाएं और लड़कियां शौच जाने के लिए दिन ढलने का इंतजार करती थी, क्योंकि शौच खेतों में जाना होता था। प्रिया रानी से पूछिए, 10वीं तक पढ़ी है, कितना सितम झेला है। टॉयलेट नहीं था तो जंगल जंगल भटकती थी, अब कहीं जाकर सपना सच हुआ है। जंगलों में जाना पड़ता है अंधेरे में, क्योंकि मतलब पेट खराब हो जाता है, जंगल जाना पड़ता है हमें और खेतों में। शौचालय नहीं होने से गांव में शादियां नहीं होती थी। पढ़ी लिखी कल्पना जब इस गांव में ब्याही गई थी तब घर में शौचालय नहीं बने थे। कल्पना ने परिवार पर दबाव बनाया कि शौचालय जरूरी है। काफी पीड़ा झेलने के बाद कल्पना के लिए शौचालय का सपना पूरा हुआ। आजकल वैसे भी सभी सोचते हैं लोग कि आजकल लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए सुविधा होनी चाहिए। बाहर जाते हैं, जेंट्स भी देखते हैं, सब कुछ होता है तो सभी देखते हैं, सब आदमियों को समझ में आती है कि भाई लेडीज हमारी बाहर जा रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी ने बहुत कुछ करवा रखा है। एक महिला ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था अपने उसके लिए कि भाई बाथरूम होना चाहिए, उसकी बेटी बाहर जाती थी बाथरूम के लिए, तो बहुत कुछ करवा दिया हमारे ससुराल। ल्यूपिन ने रूपबास तहसील के इस गांव की तस्वीर बदलने में भरपूर मेहनत की। घर घर जाकर लोगों के बीच स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, गंदगी से होने वाले खतरे को लोगों के दिलों में उतारा। तब कहीं जाकर लोग हाथ में झाड़ू थामने को तैयार हुए, जो तहसील में चर्चा का विषय है। रमेश विधुड़ी दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं और सांसद होने के नाते जाहिर तौर पर इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते भी हैं। इसलिए जब भी छुट्टी का दिन होता है तो रमेश विधुड़ी साहब अपने तमाम समर्थकों और स्थानीय लोगों को लेकर अपने इलाके के ऐसे पार्कों तक पहुंच जाते हैं जहां तक सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचे होते हैं और फिर शुरू होती है सफाई की, स्वच्छता की एक मुहिम। महात्मा गांधी का एक सपना था, स्वच्छ भारत का सपना। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में जुटे हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी। ये प्रहलादपुर का पार्क है। रमेश विधुड़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे हैं। सांसद सप्ताह में एक दिन ऐसे पार्क की सफाई का बीड़ा उठाते हैं जहां डीडीए और एमसीडी की नजर नहीं पहुंचती। इस मुहिम का नाम रखा गया है विजिट। एक्चुअली में ये जैसे कुछ लैंड ऐसी है जिसको ना तो टेक ओवर एमसीडी करती है, ना डीडीए करती है, ना पीडब्ल्यूडी करती है। डिस्प्यूटेड लैंड है, पड़ी रहती है।
उनको हम चूज़ करते हैं कि जहाँ सरकारी एजेंसी काम भी करती है। हर फोर्टनाइटली ये इस पार्क में करना पड़ता है। यहाँ फंक्शनल साइड है, लोग शादी वादी करते हैं। इसी प्रकार के एवरी वीक किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम भी कार्यक्रम रखते हैं और हमारे हर पार्षद जो बीजेपी के वो विजिट नाम रखा हुआ है इंस्पेक्शन, और वो ऐसा काम हर इंस्पेक्शन सारे अधिकारियों को साथ लेकर ये काम करते हैं। हर पार्षद अपने अपने इलाके में किसी न किसी को मैं ज्वाइन करता हूँ एवरी वीक की। मुहिम का असर युवाओं और बच्चों तक है जो स्वच्छता के लिए जुट जाते हैं। 40-45% लोगों में अवेयरनेस आई है, जागरूकता बढ़ी है और धीरे धीरे बढ़ेगी। 50% से ज़्यादा फायदा लोगों को हुआ है। पहले बिल्कुल जागरूक नहीं होते थे, आज गाड़ी में चलता वक्त स्पाइटिंग करते हुए सोचता है 4 बार। आज बच्चा कूड़ा गाड़ी में डालते सोचता है कि मुझे को टोक देगा कि तुम क्यों डाल रहे हो। तो उसमें जागरूकता को तो आई है लोगों की, लेकिन इसमें समय लगेगा और कोशिश है कि साल सवा साल तक लोग और जागरूक हो, अवेयर हो जाएंगे धीरे धीरे जी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का लक्ष्य साल 2019 तक रखा है। विधुड़ी कहते हैं कि ये लक्ष्य 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने टारगेट 5 साल का दिया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ हम 1.5-2-2.5 साल के बाद इसमें अचीव कर लेंगे इसको और इस सपने को पूरा करेंगे। इंटीरियर में जाकर जहाँ तक धीरे धीरे जब लोग पड़ोस में देखेंगे, अर्बनाइज एरिया में देखेंगे, तो इंटीरियर में जाके जो हैं कस्बों में उसमें गंदगी, उसमें भी अगर अवेयर जागरूकता लाई जाएगी और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जागरूकता लाई जाएगी तो निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। 5 साल में सपना पूरा होगा। स्वच्छ भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आम लोगों तक जागरूकता पहुंचेगी। विधुड़ी इसी लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। विधुड़ी बताते हैं कि गंदगी से बीमारी फैलती है और इस बीमारी से एक परिवार का सालाना 5-10 हजार रुपए अस्पताल में खर्च हो जाता है, जो गरीबों की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है। कि हर गरीब व्यक्ति गंदगी के कारण, इन्फेक्शन के कारण 5 से 7 हजार रुपए एक व्यक्ति के ऊपर खर्च हो जाता है उसकी इलाज के लिए। जिस गरीब आदमी को 5 हजार रुपये महीने कमाई नहीं होती और साल में 5 से 10 हजार रुपये खर्च कर देता है इन्फेक्शन वगैरह गंदगी के द्वारा। और हमारी इमेज ऐसी डेवलप नहीं हुई, इंटरनेशनल स्तर पे बाहर के लोग आते हैं तो भारत गंदा देश है, ऐसे लोग फोटो करके ले जाके दिखाया करते थे बाहर में जाने के बाद, तो लोग आना पसंद भी नहीं करते थे। तो नेचुरली लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी, विदेशी मुद्रा भी आएगी जब पर्यटक ज़्यादा आएंगे और हमारे लोग भी स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों में उनका कम पैसा लगेगा और वो स्वस्थ रहेंगे तो घर अच्छा परिवार चला सकते हैं। वो मुहिम का मकसद केवल स्वच्छता नहीं है, मकसद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को विकसित करना, देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, विदेशी पर्यटकों को लुभाना। तो आज हमने आपको देश भर के कई हिस्सों से स्वच्छता की मुहिम के तहत जो कुछ चल रहा है, देश में बदलाव लाने के लिए जो कुछ चल रहा है, ऐसी हमने आपको कुछ दिलचस्प मिसालें दिखाई। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।